देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और मौसम भी सुहावना है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम सुहावने के साथ साथ भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव और जल जमाव के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल 7 ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भारी बरसात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो फिलहाल नजर आ रहा है, जानकारी ले लेते हैं। विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और रजत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले रजत, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? भारी बरसात के चलते तमाम जिलों में येलो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस जिले में मौजूद हैं, किस तरह का मौसम है? साधना, आपको बता दूं, परसों रात से ही बल्लभगढ़ में जो है सुहावना मौसम बना हुआ है। जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। हालांकि रिमझिम बरसात हुई है, तो रिमझिम बरसात होने के बाद भी लगभग 28 घंटे जो है ये रिमझिम बरसात हुई है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो है तापमान में भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। जो प्री मानसून के बाद बरसात, पहली मानसून की ये बरसात है, तो इससे कहीं ना कहीं 36 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर जो है मतलब आ गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे एक बार फिर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिमझिम बरसात के बाद जो है जल भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि तेज बरसात जब होती है तो उस समय पे पूरा शहर लबालब जो है जल भराव से होता हुआ नजर आता है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि तेज बरसात फिलहाल उनके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है और ऐसे में जो है बरसात जो है अमृत वर्षा का कार्य करती है। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जल भराव जैसी समस्याएं अभी नहीं देखने के लिए मिली, क्योंकि हल्की रिमझिम बरसात जो है वह देखने के लिए मिली है। लेकिन देखना ये होता है कि जब तेज बरसात होती है तो उसके बाद किस तरीके के आलम जो हैं शहर के देखने के होते हैं। क्या जो तमाम दावे जो नगर निगम कर रही है कि बरसात के बाद लोगों को जल भराव की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी, वह उस पर खरे उतर पाती है, या एक बार फिर हर साल की तरह जो तमाम दावे हैं वह सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए हैं। विकास, करनाल में किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? क्या माना जाए आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है, और ज्यादा हालांकि बरसात तो हो रही है, तो जल भराव और जल जमाव जैसी स्थिति से किस तरह से निपटा जाएगा? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, लगातार करनाल में आंशिक रूप से देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बादल छाए हुए, कभी हल्की धूप है तो कभी जायज छा जाएगा और हल्का बूंदाबांदी लगातार करनाल जिले में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का सामना करनाल की जनता झेल रही थी, उसको पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। आपके तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 31 से 32 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान की बात करें कहीं ना कहीं 27 से 28 तक है। और लगातार उमस जैसी गर्मी का जो करनाल की जनता सामना कर रही थी, उससे पूरी तरह से कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरीके से नगर निगम प्रशासन दावे कर रहा था, उसके चलते हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई थी। क्योंकि पहले देखिए जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत में मानसून एक्टिव हुआ था, कहीं ना कहीं करनाल की स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आया था, जिसके चलते हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई और खबर का असर हुआ तो नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण के नींद से जागा। और अब लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर मुस्तैद है और जल भराव की स्थिति पूरे शहर में उत्पन्न नहीं होने दे रहा। मगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति होती है, कहीं ना कहीं उसको निपटने के लिए पूरे आधे घंटे में कहीं ना कहीं जो पानी की निकासी कर दी जाती है। कहीं भी जाए ड्रेनेज की बात करें या नाली की बात करें, अगर ब्लॉक होती है तो उसको तुरंत चालू करने का काम भी नगर निगम प्रशासन बड़ी तत्परता से करता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी ऐसे अगर जल बर्बाद की स्थिति होते तो नगर निगम प्रशासन बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इसे निपटने के लिए पूरी तैयार। इस तरीके से शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो लगते इलाके हैं जिले के पास, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर जल भराव की स्थिति है तो हमारी जो टीम है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब सब करनाल की जनता को कोई समस्या का जल भराव की स्थिति को लेकर कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी बने हुए। रजत, देखिए, क्योंकि बरसात तो हो रही है, मानसून ने रफ्तार तो पकड़ ली है,
लेकिन एक बड़ी समस्या जलभराव और जल जमाव। भले ही प्रशासन तमाम तरह के दावे हर बार करता हो, लेकिन जलभराव और जल जमाव आज भी हरियाणा में जरूर देखने को मिल रहा है। किस तरह की स्थिति नजर आ रही है और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या इंतजाम है? जी साधना, जैसे कि हर साल मानसून के मौसम में पूरा शहर जो है एक तालाब के रूप में दिखाई देता है, तो ऐसे ही फिलहाल जो है रिमझिम बरसात के बाद जो है जलभराव की समस्या तो नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन तेज बरसात होती है तो क्या आलम होगा यह जरूर देखने की बात होगी। हालांकि प्रशासन के ठोस दावे हैं कि इस बार जो है उन्होंने जो तमाम ड्रेनेज है उसकी जो है सफाई पहले ही कर दी गई है, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। बरसात के मौसम में अगर जलभराव की समस्या बनती है तो उससे निपटने के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन जैसे ही बरसात आती है उस समय पे क्या हालात होते हैं, किस तरीके से वहाँ पूरे शहर के आलम होते हैं, ये देखने की बात जरूर रहती है। क्योंकि हमने पिछली साल भी दिखाया था कि तेज बरसात के लगभग 1 घंटे की तेज बरसात के बाद पूरे शहर के किस तरीके के आलम बन गए थे। बस अड्डे जैसे सरकारी जगहों पर जो है घुटने घुटने पानी भर गया था और वह कई घंटों जो है वहाँ पर जमा रहा था, जिसके कारण लोगों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां एक और जलभराव के कारण लोगों के वाहन जो है ठप पड़ जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में घंटों जाम में भी फंसा रहना पड़ता है। तो देखना ये होता है कि तेज बरसात के बाद किस तरीके के आलम जो हैं शहर के होते हैं, क्या जो तमाम दावे जो नगर निगम कर रही है उस पर वे खरी उतरती है, या फिर एक बार फिर हर साल की तरह जो ये दावे हैं सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी तमाम दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि उसके ओर से तमाम जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर एंटी लार्वा दवाई डाली जा रही है। लेकिन धरास्थल पर अगर देखा जाए तो सेक्टर 3 यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक सेक्टर 3 में जो दशहरा मैदान है वहाँ पर सालों साल पानी भरा रहता है। तो उस जगह पर जब हमने लोगों से बातचीत तो लोगों को कहना है कि वहाँ पर कोई भी ऐसे एंटी लार्वा दवाई नहीं डाली गई है और मच्छरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो दावे पुलिस प्रशासन कर रहा है वह भी कहीं ना कहीं सफेद हाथी होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन वह यह भी दावे कर रहा है कि जगह जो स्वास्थ्य विभाग है उसने लगभग 100 से अधिक लोगों को जो है नोटिस दिया है जिनके छतों पर पानी भरा हुआ मिला है, और अगर आगे उनके घर पे पानी मिलता है तो उनके चालान भी किए जाएंगे। लेकिन किस तरीके से निपटा जाएगा यह देखने वाली बात जरूर होती है। जी साहब। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए, विकास भी बने हुए हैं। विकास, देखिए जब भी बरसात आती है तब जलभराव और जाम को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये भी है कि करनाल में क्या कई जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जल जमाव और जाम जैसी स्थिति देखने को मिली है, और अगर देखने को मिली है तो प्रशासन कितना एक्टिव नजर आया है? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, जल प्रभाव की स्थिति जिस तरीके से करनाल में बड़ी तेजी से उत्पन्न हुई थी और लगातार करोड़ों रुपए लगाकर जिस तरीके से जिला प्रशासन दावे करता नजर आ रहा है, ड्रेनेज और नालियों की सफाई और मरम्मत कार्य करने का जो 30 जून तक बड़ी तेजी से चला गया, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ उसको चलते कहीं ना कहीं जल प्रभाव की स्थिति, कई भी ऐसे सेक्टर के इलाके हैं जिसमें अभी भी कहीं ना कहीं जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मगर फिर भी नगर निगम प्रशासन कहती है हमने टीमें गठित कर दी है जिसमें कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगता है पानी को निकासी को लेकर, क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से लगातार अगर 7-8 घंटे की बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से एक बार ड्रेनेज की बात करें या नालियों की बात करें, फिर बराबर ब्लॉक होने की, क्योंकि जल प्रभाव की निकासी है कहीं ना कहीं धीरे धीरे होती है। अगर एकदम से हुई तो कहीं ना कहीं इससे समस्या का जुगाड़ होता है। अगर देखा जाए तो अगर जल प्रभाव की स्थिति होता है, मेन रोड की बात करें जो बस स्टैंड से कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे 44 तक जुड़ता है, उसमें जल प्रभाव की स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं 3-4 घंटे है जो व्यक्ति है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगता है, क्योंकि देखा जाता है कि 7-8 घंटे की बारिश में कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आता है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग करनाल की जनता को और जो अपने गंतव्य तक जो होते हैं गाड़ियां वाले होते हैं उन्हें ट्रैफिक के जाम की भी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर ट्रैफिक विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता है, अगर कहीं भी जल प्रभाव की स्थिति है तो उस रूट को डाइवर्ट करने का काम जिला
जिला प्रशासन की टीम और करनाल पुलिस की टीम भी करती है, जो तत्पर ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव हुआ, फिर ढीला पड़ा, फिर एक बार धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है। और कल से भी करनाल में बारिश देखने को मिली है और अभी भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से पूरी तरह से बादल छाए और मौसम विज्ञान के अनुसार भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी है कि लगातार करनाल में बारिश देखने को मिली है और आने वाले कहीं ना कहीं 2 दिनों में कम से कम तेज बारिश देने की भी संभावना है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद चीज हो सकती है। जी साहब। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत देखिए, क्योंकि मॉनसून एक्टिव है और इस बीच जरूरी ये भी है कि धान की फसल और सब्जियों को कितना फायदा जो है वो बरसात का हो रहा है और कितनी mm बरसात जो है बल्लभगढ़ में हुई है और फसलों को कितना पानी जो है वो चाहिए। रजत जी साधना, देखिए जिस तरीके से किसानों की फसल अभी यहाँ पर खेतों में खड़ी है, तो ऐसे में किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मूलचंद बघेल। थोड़ा सा आगे आइए। मूलचंद जी, इस समय पे जैसे धान खेतों में है तो बरसात कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है बरसात। बरसात नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा जी। जी हाँ जी। अगर बरसात नहीं होती तो कितना नुकसान देखने के लिए मिलेगा? बचा ही क्या, सारा नुकसान चौपट हो जाता है सारा। अच्छा, और सब्जियों की जो फसल है, सब्जी की फसल में क्या मानते हैं, क्या नुकसान है या फायदा है? ये भी पालक हो गई तुम्हारा, ये धनिया वगैरह सब मारा जाता है। ज़्यादा बारिश हो गई तो, बस नॉर्मल हो गई तो सूख जाता है, मीडियम सही रहता है। मीडियम सही रहती है, मतलब ज़्यादा बरसात अभी धानों के लिए अच्छी है लेकिन सब्जियों के लिए खराब है। हाँ जी, खराब है। तो साधना, आपको बता दें कि जैसे कि बरसात अभी होती है तो ऐसे में ज़्यादा बरसात जो होती है धानों के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ज़्यादा बरसात पड़ती है तो कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल में जो है भारी नुकसान देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो रिमझिम बरसात अभी परसों रात से जो होनी शुरू हुई है, उससे किसानों के चेहरे खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हल्की बरसात है। ऐसे में सब्जियों की फसल हो या फिर धान की फसल हो, ऐसे में नुकसान नहीं देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ जो है अमृत वर्षा का कार्य फिलहाल किसानों के लिए यह बरसात साबित हो रही है, लेकिन अगर आगे तेज बरसात होती है तो ऐसे में सब्जी जिन किसानों ने की है उनके लिए नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन धान की फसल जिन किसानों ने की हुई है उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी आने वाली बारिश। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी बने हुए हैं। विकास, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूंगी कि सब्जियों और धान की फसल को कितना जो है फायदा होने वाला है, और ये बताइए कि सब्जियां जो लगातार महंगी हो रही हैं क्योंकि बरसात के चलते जो व्यापारी हैं और इसी के साथ ही जो विक्रेता हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सब्जियां महंगी होती हैं तो देखने वाली बात होगी कि महंगाई जो है वो कितने % तक बढ़ाई जाती है, तो इसका इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा आम जनता को? अब बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में एक्टिव हुआ, फिर ढीला पड़ता नजर आ रहा, उसके चलते आपको बता दें जिस तरीके से कई फसलों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता था, मगर फिर भी जो करनाल का इरिगेशन सिस्टम है नहरों और डीपर अब उपलब्ध है, मगर कई ऐसे फसलें होती है जो नेचुरल पानी की बात करें तो बारिश की वर्षा से ही कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होती है, जिसके चलते उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है और कीड़ा लगने की भी संभावना होती है। ऐसे में किसान उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द बारिश हो, प्री मानसून एक्टिव हो जो, और जिस तरीके से प्री मानसून धीरे धीरे हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर महंगाई का भी असर पड़ता है। चाहे सब्जी की बात करें, जिस तरीके से टमाटर, आलू और प्याज के रेट लगातार करनाल जिले में भी बढ़ते नजर आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नागरिक की बात पर ये भी आ रहा है, जो कि कहता है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती होगी क्योंकि उनका एक बजट की बात करें तो बजट पूरी तरह से डगमगा रहा है, चल रहा है और उसमें सबसे ज्यादा पानी को सब्जियां और कृषि विभाग के लगातार एडवाइजरी भी जारी करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से करनाल को धान का जिला प्रधान देश भी कहा जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कृषि विभाग एडवाइजरी, क्योंकि अब समय सिंचाई को धीरे धीरे जिस तरीके से सिंचाई बारिश पड़ रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होती है और लगातार फसल जिस तरीके से पानी डलता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होते हैं और अच्छा मूल्य भी उसको बाजार में मिलता है। इसको लेकर पूरी तरह से एडवाइजरी जारी है और लगातार किसानों को भी जागरूक करने का काम कृषि विभाग कर रहा है। और जिस तरीके से लगातार किसानों और कृषि विभाग का कहना है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो इस समय आप हल्का बूंदाबांदी जिस तरीके से पड़ रही है तो अपने खेतों में जिस तरह धान की बिजाई चल रही है तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दवाइयां भी लगा सकता है, जिससे कि उनके खेतों में नमी बनी रहे और जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होना। अगर जल प्रभाव की स्थिति होती है तो उसको पानी निकालने के निकासी के लिए तुरंत प्रभावी रखें ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जी साहब। बिल्कुल
विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।